विजय टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। प्रकाश के पर्व दीपावली की चारों ओर धूम मची हुई है, तो वहीं संगम नगरी प्रयागराज में मोदी योगी झालर की धूम मची हुई है। प्रयागराज के सबसे बड़ी शाहगंज इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में अब की बार योगी मोदी झालर की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि यह इंडियन झालर है और इस झालर को लोग सबसे ज्यादा खरीदना चाहते हैं। वही दुकानदार हो या खरीदार हो, सबके जुबान पर योगी मोदी झालर ही सुनाई दे रही है। मार्केट में चारों तरफ सिर्फ रंग बिरंगी चमचमाती हुई झालर दिखाई पड़ रही है। वहीं विभिन्न प्रकार की लाइट लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, तभी से लोग खरीदकर अपने घरों में ले जा रहे हैं और सजा रहे हैं वॉक थ्रू। प्रयागराज की जनता को दीपावली के पर्व की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। और इस समय खास एक नई चीज आई हुई है, भगवा कलर की बहुत धूम हो रही है। इस समय माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी को लेकर के काफी जो है इस समय चर्चा चल रही है। भगवा लाइट योगी और मोदी के नाम पे खूब जबरदस्त तरीके से बिक रही है। संगम नगरी प्रयागराज में धनतेरस पर जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग खरीदारी करते हैं और काफी शुभ माना जाता है, तो वहीं इस बार धनतेरस पर सर्राफा व्यापार में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और क्या इसके पीछे कारण था? सर्राफा व्यापारियों ने बताया किस तरह से सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, जिसके कारण आम लोगों के बजट के बाहर हो गया है सोना चांदी। जो लोग आ भी रहे हैं तो वो सिर्फ पूजा के ही जुड़े सामान खरीद रहे हैं। सोने का रेट इस समय 1,32,000 रुपए है। चांदी का रेट 1,70,000 रुपए होने के कारण जो है आदमी ले नहीं पा रहा है। बस जो भी है चांदी का या हल्के हल्के आइटम आदमी परचेज कर रहा है, जैसे श्री यंत्र हो गया, गणेश लक्ष्मी का सिक्का हो गया, पुराना कॉइन हो गया, जनरली पूजा करने वाली चीजें ले रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में धनतेरस पर जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग खरीदारी करते हैं और काफी शुभ माना जाता है, तो वहीं इस बार धनतेरस पर ठाठेरी बाजार में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और क्या इसके पीछे कारण? व्यापारियों ने बताया किस तरह से महंगाई और ऑनलाइन के कारण पूरी तरह से बाजार में सन्नाटा है और जो लोग आ भी रहे हैं तो वो सिर्फ पूजा के ही जुड़े सामान खरीद रहे हैं। हुआ करती थी, ये आपने सही कहा, मगर ऑनलाइन और महंगाई ये दोनों ने हम दुकानदारों के बिल्कुल कमर तोड़ के रख दिया है। यहाँ की भीड़ केवल एक पूजे के लिए एक थाली चाहिए, एक कटोरी चाहिए, एक लोटा चाहिए, बस। संगम नगरी प्रयागराज में जिन जिन लोगों का मोबाइल खो गया था या कहीं गिर गया था, दीपावली पर उनको मोबाइल प्राप्त करने की खुशी मिल गई। दरअसल प्रयागराज पुलिस की सर्विलांस यूनिट ने सैकड़ों खोए हुए मोबाइल को बरामद कर लिया। पुलिस लाइन में जिनका जिनका मोबाइल गुम हुआ था उनको बुलाकर उनको मोबाइल वापस दिया गया। डीसीपी सिटी मनीष शांडिल्य और एडीसीपी पुष्कर वर्मा ने लोगों को मोबाइल देकर उनकी खुशी दीपावली पर दुगुनी कर दी। सीपी सर की तरफ से जो आज अभियान चला हुआ है, जिसमें मोबाइल फ़ोन जो गुमशुदा हुए हैं उनकी ट्रेसिंग के लिए जो अभियान चला हुआ है, उसमें ये मोबाइल लगभग 1 वर्ष, किसी के 9 महीने, किसी के 6 महीने, किसी के 2 महीने इस तरह से गुमशुदा हुए थे। और इनकी जो रिकवरी है, इसी महीने में रिकवरी सभी मोबाइलों की हुई है। 135 मोबाइल फ़ोन हमने रिकवर किए हैं। इनकी अनुमानित कीमत लगभग 35 लाख रुपये है। इनका लोकेशन ट्रेसिंग से इनकी हुआ है। CEIR पोर्टल का यूज़ किया गया है, इस पर CDR का इसमें यूज़ किया गया है। इन सभी तकनीकों का यूज़ करते हुए ये मोबाइल की रिकवरी हुई है। और आज हमने सभी लोगों को बुलाया है जो मोबाइल का जिनका एक्चुअल जो स्वामी थे, और सभी लोग बहुत खुश हैं इस कार्रवाई से। और सभी लोगों के चेहरे पर खुशी, एक आज धनतेरस का दिन है और इस अवसर पर, त्यौहार के अवसर पर, एक जो उनका मोबाइल है रिकवर हुआ है, बरामद हुआ है, उनके चेहरे पर बहुत खुशी मिली है। और इसी तरह से सर्विलांस टीम को इसमें बहुत बधाई देता हूँ। हमारे सारे अधिकारीगण जो इसमें लगे हुए थे उनमें बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह से उन्होंने, जो व्यक्ति जिनके चेहरे पर मासूमी छाई हुई थी अपने मोबाइल फ़ोन गुम होने से, चोरी होने से, उनके चेहरे पर आज एक खुशी लौट आई है। अच्छा, जो ये पोर्टल शुरू किया गया, इसके बारे में भी आज लोगों को जागरूक किया। ये CEIR पोर्टल है। इसमें आप, जब आपका मोबाइल गुम होता है या चोरी होता है, तो उसके IMEI नंबर से उस पोर्टल पर आप मोबाइल को ब्लॉक करा सकते हैं। इस पोर्टल में सुविधा है कि जब भी वो मोबाइल फिर से चालू होगा, ऑन होगा, तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आएगा। इससे तुरंत वो इसमें ट्रेसिंग करने के लिए हम लगा सकते हैं और मोबाइल रिकवर करने में मदद मिल सकती है।
भगवान धन्वंतरी जयंती के अवसर पर नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन नीमा ने संगम नगरी प्रयागराज में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में विधायक एन हर्षवर्धन वाजपेयी, शहर उत्तरी प्रयागराज और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विवेक चतुर्वेदी, एडीएम वित्त एवं राजस्व, कानपुर नगर उपस्थित रहे। कार्यक्रम में भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की गई एवं दीप प्रज्वलकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। मंचासीन अतिथियों को माला पहनकर एवं पुष्पगुच्छ देकर सम्मानित किया गया एवं उनको भगवान धन्वंतरी स्मृति चिन्ह दिया गया और उनके जीवन और कार्यों पर प्रकाश डाला गया। साथ ही आयुर्वेद के महत्व पर चर्चा की गई और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए विचार विमर्श किया गया। आयुर्वेद के एम्स प्रयागराज में निर्माण करने की भी नीम के सदस्यों ने मांग उठाई। वहीं विधायक हर्षवर्धन वाजपेयी ने हर संभव मदद करने की और सरकार तक बात पहुंचाने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य और आरोग्य के क्षेत्र में आयुर्वेद की भूमिका पर प्रकाश डाला गया और आयुर्वेद के माध्यम से स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान करने के तरीकों पर चर्चा की गई। आयुर्वेदिक चिकित्सकों और शोधकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने आयुर्वेद के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है। कार्यक्रम का आयोजन डॉक्टर अरविंद मिश्र, प्रदेश सह सचिव, नीमा प्रयागराज द्वारा किया गया। कार्यक्रम में आयुर्वेदिक चिकित्सकों, शोधकर्ताओं, छात्रों और आयुर्वेद प्रेमियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य आयुर्वेद के महत्व को बढ़ावा देना और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को जन जन तक पहुंचाना है। ये पद्धति को एक साथ वन नेशन में करना। देखिए ये बहुत हम लोग के लिए गर्व की बात है। ये हजारों साल का हम लोग का ट्रेडिशन है। जिस तरीके हम लोग को राम मंदिर पे इतना गर्व है, अपने कल्चर पे, अपने डांसर्स पे, भरतनाट्यम और कथक सब पे हम लोग को इतना गर्व है, उसी तरीके ये भी हमारा एक हजारों साल का ट्रेडिशन है और एक पैरेलल मेडिसिन स्ट्रीम है जो बिल्कुल भी इन्वेसिव नहीं है कि ये किसी भी एनवायरमेंट लाइक चाइनीज मेडिसिन जिसमें राइनोसरस एंडेंजर हो जाते हैं, शेर एंडेंजर हो जाते हैं, उस तरह की नहीं है। किसी स्पीशीज को ये नेचुरल एक पैथी है जो किसी भी स्पीशीज को हार्म नहीं करती और साइड इफेक्ट्स नहीं है। आई थिंक गर्व हम लोग को बहुत है, लेकिन इसको एक और इसमें फंडिंग करने की और रिसर्च करने की और इंस्टीट्यूट्स लाइक ऑल इंडिया एम्स के तर्ज के इंस्टीट्यूट्स बनाने की और जो मेडिसिन का डेवलपमेंट है उसको और कोडिफाई करने की, स्ट्रक्चर करने की, जिस तरीके से एलोपैथिक मेडिसिन की रिसर्च होती है। तो बहुत मुझे लगता है कि इसका एक ह्यूज पोटेंशियल है, बोथ हेल्थ केयर के पॉइंट ऑफ व्यू से और फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से। आई थिंक ये एक बहुत बड़ी एक नया सेक्टर ऑलरेडी है, लेकिन इसका जो पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा है। मुझे लगता है कि इसके बारे में सोचने की जरूरत है और इस तरीके के कार्यक्रम अगर विभिन्न पूरे देश भर में होंगे और सभी नेता लोग, विधायक, सांसद, मंत्री इंटरैक्ट करेंगे हमारे आयुष के डॉक्टर्स से ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से, नीमा जैसी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ेगी और जो सरकारी गलियारों में जो सपोर्ट चाहिए लार्ज इन्वेस्टमेंट का और इंस्टीट्यूट्स को बनाने का, वो डेफिनेटली मिलेगा। और इसलिए इस पहल के लिए मैं जो संगठन है नीमा, उसको मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और मुझे यहाँ पे बुलाया। और यहाँ पे जो आपने डिमांड करी है कि एम्स तर्ज का आयुर्वेद का इंस्टीट्यूट प्रयागराज में बनना चाहिए और आपके जो डॉक्टर्स हैं उनको आईवी और अन्य सुविधाएं, मेडिकल चिकित्सा देने का भी अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए टू पेशेंट्स, ये दोनों को हम लोग परस्यू करेंगे। ये आज आपने एक लाने की भी चर्चा हुई। हम लोगों का ये मानना है कि आयुर्वेद या जो आयुष पद्धति है, एलोपैथिक पद्धति, दोनों मिलजुल के काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक होलिस्टिक इन्वायरमेंट बनेगा जिससे हमारे जनमानस का कल्याण होगा। मेरा यही उद्देश्य है कि हमारे प्रयागराज की जनता को हर तरह से स्वास्थ्य के लाभ मिले और इसलिए हम लोग मिलजुल के काम करेंगे।
देखिए, आयुर्वेद के संदर्भ में प्रधानमंत्री महोदय ने गोवा के आयुर्वेद दिवस में 23 सितंबर को यह घोषणा किया कि उत्तर प्रदेश को हम एम्स की तरह पे, जो दिल्ली में एम्स खुला है हमारा, ये गोवा में खुला है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद, वो उत्तर प्रदेश को देने के लिए घोषणा किया है। और उत्तर प्रदेश में प्रयागराज से महत्वपूर्ण कोई स्थान नहीं हो सकता जहां महाकुंभ में करोड़ों करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। वो एक हमारे लोकप्रिय और ओजस्वी और युवा विधायक जी से मैंने निवेदन किया है और आपने संकल्प भी लिया है कि इसका हम प्रयास करेंगे। अगर यहाँ पर एम्स की स्थापना हो जाती है तो न केवल आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी और एलोपैथी का जो सामंजस्य है, जिस निमा का हमारा उद्देश्य है, वो हम पूरा कर पाएंगे। क्योंकि आज हमारी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद दिल्ली में 80,000 पुरुष पर्सनल को हम लोगों ने आयु रक्षा किट दिया, एक को भी कोविड से प्रभाव नहीं हुआ। और वहां पर हमारे तबानों का करोड़ों करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी विजिट कर चुके हैं। अगर ये खुल जाता है तो न केवल पीड़ित मानवता के लिए एक बहुत बड़ा अवदान होगा, बल्कि इकोनॉमिकली भी इस क्षेत्र की जनता के लिए बहुत लाभान्वित करने की जरूरत होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। संगम नगरी प्रयागराज में धनतेरस पर जहां हर साल लाखों की तादाद में लोग खरीदारी करते हैं और काफी शुभ माना जाता है, तो वहीं इस बार धनतेरस पर बाजार में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया। और क्या इसके पीछे कारण, व्यापारियों ने बताया किस तरह से महंगाई और ऑनलाइन के कारण पूरी तरह से बाजार में सन्नाटा है। और जो लोग आ भी रहे हैं तो वह सिर्फ पूजा के ही जुड़े सामान खरीद रहे हैं। वही दुकानदार बिक्री न होने के कारण नाराज दिखाई दिए। सन्नाटा है, देखने रहो कितनी लाइन लगी है, देखिए ना कितनी जीएसटी छूट, कितना भयंकर, देखिए सारे बाजार सामने, देखिए कितने लोग खड़े ले रहे हैं। यही छूट है, अब क्या बताएं आप, मार्केट में पैसे ही नहीं है, लोग देखिए दुकान खाली है मेरी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें।